वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज का मेरा टॉपिक है 12 वोल्ट बैटरी कट आउट सर्किट। कैसे डिज़ाइन करते हैं, कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, इन कंपोनेंट के कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इनका नंबर क्या है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा और उसके लास्ट में सर्किट डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा प्रैक्टिकली, और उसके बाद बैटरी के साथ कनेक्ट अप करके भी देखेंगे कि हमारे जो कंसर्न वोल्टेज हैं क्या उन पे ये बैटरी को कट करा भी रहा है कि नहीं। तो 12 बैटरी कट आउट सर्किट को ड्रा करने से पहले मैं सबसे पहले कंपोनेंट की डिटेल बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इनके नाम वगैरह, इनकी वैल्यू। फिर प्रैक्टिकली जब मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा तो आपको फिजिकली भी वो दिखा दूंगा कि कौन सा कंपोनेंट देखने में किस तरह नज़र आता है। सबसे पहले इसमें जो हम डिज़ाइन करेंगे IRF Z44N, ये एक पावर ट्रांजिस्टर है जो मैं स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये ट्रांजिस्टर हम हाई वोल्टेज और हाई करंट के स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हाई करंट और हाई वोल्टेज की स्विचिंग करवानी हो तो वहाँ इस मॉसफेट को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि इसमें मैं रिले का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो उसकी जगह पे स्विचिंग के लिए कट इन कट आउट करवाने के लिए एक मॉसफेट का इस्तेमाल करूँगा, जिसका कोड मैं आपको बता चुका हूँ, IRF Z44N। ठीक है। एक TL431 का इस्तेमाल करूँगा। ये वोल्टेज कंपैरेटर है जो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज को वो सेंस करता है। इसको हम एज ए शंट वोल्टेज रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, TL431। कुछ रजिस्टर इस्तेमाल होंगे, यहाँ मैं 3 रजिस्टर का इस्तेमाल करूँगा, सर्किट अभी बताता हूँ उसमें। तो 1K का ईच रजिस्टर 1K का होगा। इसके अलावा एक मैं 10K का वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा ट्रिमर, और इसमें एक डायोड का भी इस्तेमाल किया है जो 1N4007 है, और 2 अदद इसमें LED का इस्तेमाल होगा जो कि कंट्रोल और जो चार्जिंग का हमें इंडिकेशन देंगे। और फिर इन कंपोनेंट की ये डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ऊपर आपको इसके सर्किट डायग्राम दिखा दूँ। ये देख सकते हैं कि आज का टॉपिक 12 वोल्ट बैटरी कट आउट सर्किट है कि हम रिले के बगैर किसी बैटरी को कट आउट अगर कराना हो तो वो किस किस्म सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे पास कोई भी चार्जर या डीसी सोर्स होगा, तो यहाँ हम, क्योंकि हमारा 12 वोल्ट का सेटअप है, तो हम 12 वोल्ट की बैटरी को 12 से 16 वोल्ट के दरमियान, 12 से लेकर 16 वोल्ट के दरमियान हम इसको इनपुट देंगे। अब बैटरी जब चार्ज कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी, अगर हम ये सेफ्टी सर्किट नहीं लगाएंगे तो हमारी बैटरी ओवर चार्ज होने के बाद हीटअप होगी, और अगर वो कंटिन्यू हीटअप होती रहे तो उसकी लाइफ या उसके वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसको सेफ रखने के लिए हम बैटरी कट आउट का सर्किट लगाते हैं ताकि बैटरी चार्ज होने पे कट आउट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए आज जो मैं सर्किट डिज़ाइन करूँगा, नॉर्मली हम 12 वोल्ट की रिले का इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं रिले की जगह एक मॉसफेट इस्तेमाल करूँगा और सिंपल सा सर्किट डिज़ाइन करूँगा। ये सर्किट आप खुद घर पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं इन कंपोनेंट को असेंबल करके। तो इसमें सबसे पहले एक मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है। इस मॉसफेट के साथ कुछ कंपोनेंट हैं जो असिस्ट करते हैं इसकी स्विचिंग में और बैटरी फुली चार्ज होने की सूरत में कट आउट कराने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट के 3 पॉइंट हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। ये N चैनल का मॉसफेट है। हम इसके सोर्स पे नेगेटिव इनपुट देंगे जो कि स्विचिंग के बाद हमें इसके ड्रेन से होते हुए हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सबसे पहले जो हम इसको पॉजिटिव जो है, हमारा पॉजिटिव बैटरी पे डायरेक्ट इस पे आ रहा है, जबकि नेगेटिव जो हम इसको दे रहे हैं वो इसके सोर्स पे जाएगा, और सोर्स के बाद ड्रेन पे स्विच होके हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन अभी इसकी अब स्विचिंग कैसी होगी, जब तक इसकी गेट पे हम कोई पल्स नहीं देंगे, जब कोई ट्रिगर उसको नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने एक TLC का इस्तेमाल किया है। TLC बेसिकली एक हम इसको यूज़ करते हैं शंट वोल्टेज रेफरेंस के तौर पे। तो इसको जो रेफरेंस प्रोवाइड हम करेंगे ट्रिमर के थ्रू करेंगे। ट्रिमर पे हम उस ट्रिमर की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके वोल्टेज एडजस्ट करते हैं कि 14 पे कट आउट कराना है, 15 पे कट आउट कराना है या 16 पे कट आउट कराना है। तो उसके बाद ये 3 पिन पे मुश्तमिल होता है, 1 2 3। इसमें जो इसकी पिन नंबर 1 होगी वो रेफरेंस होगी, 2 इसका एनोड होगा, 3 इसका कैथोड होगा। तो इस पे तो नंबर 1 पे
जब इसको रेफरेंस आएगा इसके ट्रिमर की मदद से, तो एनोड पे इसके नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो ये अपने कैथोड पे इसके इसके एनोड पे ऑलरेडी नेगेटिव मौजूद है, तो जो कैथोड को स्विच करेगा, कैथोड से होते हुए इसके गेट पे जाएंगे, इस गेट इसको ट्रिगर करेगा और ये ऑन होगा, और इस सूरत में हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और हमने एक रेफरेंस सेट किया हुआ है, जब उन वोल्टेज तक बैटरी हमारी पहुंचेगी तो हमारा ये जो TLC है ये अपने इस गेट को स्विचिंग करवाना बंद कर देगा, जिसकी सूरत में हमारा मॉसफेट ऑफ पोजीशन में चला जाएगा, हमारी बैटरी अपने कंसर्न वोल्टेज पे पहुंच के कट आउट हो जाएगी। और इस तरह ये हमारी इंडिकेशन है चार्जिंग के दौरान, इसकी ये येलो इंडिकेशन, ग्रीन या येलो इंडिकेशन भी ऑन रहेगी। ये जो रेड इंडिकेशन है वो जब कनेक्ट अप करेंगे तो उसके साथ ही ऑन हो जाएगी। तो ये इसके बेसिक कंपोनेंट है। और ये रजिस्टर इसकी मतलब LEDs कम वैल्यूज़ के हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं। ये हमारा एक अदद ट्रिमर है। अब मैं इनके आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये बता देता हूँ कि गेट, ड्रेन, सोर्स, और ये हमने जो इसके साथ 10K का ट्रिमर लगाया है इसके कनेक्शन कैसे हैं, और TL431 के कनेक्शन कैसे हैं। तो इसको मैंने नीचे ड्रा किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास एक मॉसफेट है जो मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। इसके 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। तो नॉर्मली हम इसको गेट, ड्रेन और सोर्स कहते हैं मॉसफेट के केस में, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह सामने रखेंगे, एवो से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, तो इसका ये पॉइंट गेट होगा, ड्रेन, और ये सोर्स होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी ट्रिमर की। जो मैं ट्रिमर आपको इसको बता चुका हूँ। ट्रिमर वैसे 2-3 टाइप्स के हैं, जो यहाँ मैं यूज़ करूँगा आप चाल की वीडियो में देखेंगे। इसका पॉइंट 1 इस पर हम VCC देंगे, पॉइंट 2 से इसकी आउटपुट लेंगे, और पॉइंट 3 इसका ग्राउंड है। अब हमारी चीज़ रह गई है TLC। TLC पहले बता चुका हूँ। इसके भी 3 ही पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जो इसका पॉइंट है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, नंबर 2 इसका एनोड है, और नंबर 3 इसका कैथोड है। ये तो थी इस सर्किट की डिस्क्रिप्शन, इन कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन और इन कंपोनेंट्स का फंक्शन। अब मैं इनको एक सर्किट की सूरत में डिज़ाइन करूँगा, तो आप देखते जाइए साथ साथ मैं सर्किट डिज़ाइन करने लगा हूँ। तो उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकली बैटरी के साथ कनेक्ट अप करके कट इन और कट आउट कराएंगे। तो अभी चल के देखते हैं सर्किट इसका। डायग्राम के मुताबिक मेरा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको मैंने एक चार्जर की मदद से इनपुट प्रोवाइड की है, तो ये चार्जिंग फुल की इंडिकेशन आ रही है। इस 10K पोटेंशियो की मदद से मैं इसको कैलिब्रेट करूँगा कि बैटरी को कितने वोल्ट पे कट इन कराना है। जब रेड इंडिकेशन होगी तो ये बैटरी चार्जिंग कंटिन्यू की इंडिकेशन है, जब येलो होगी तो चार्जिंग फुल की इंडिकेशन है। इस पोटेंशियो की मदद से आप वोल्टेजेस सेट कर सकते हैं जितने पे आपने बैटरी कट इन या कट आउट करानी है। ये तो थे मेरी आज की वीडियो। देखते रहे हमारे YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।